आज हम ना एक रोबोटिक सर्जरी जो हमने बहुत ही रेयर डायग्नोस होके आए थे यूएस से, बट उन्होंने सर्जरी हमारे यहाँ कराई। क्यों कराई, क्या होती है, समझाऊंगा। तो अच्छा, तो ये इसका मेन फायदा जो है वो मूवमेंट का है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं, देख रहे हैं, जिसके ऊपर स्क्रीन लगी है। इसे बोलते हैं विजन कार्ड। विजन कार्ड में क्या होना, ज्यादा मैग्नीफाइड व्यू देता है। मॉडल जो सबसे बेस्ट जो मॉडल अभी तक अवेलेबल है। अच्छा, तो ये इसका मेन फायदा जो है वो मूवमेंट का है। तो इसके 3 पार्ट। विजन कार्ड में क्या होना, ज्यादा मैग्नीफाइड व्यू देता है। मॉडल है, दिस इज द टॉप नॉच मॉडल जो सबसे बेस्ट यूरोलॉजी, एंड्रोलॉजी एंड रोबोटिक सर्जरी एक्सपर्ट हूँ एट फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली। डॉक्टर आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका क्या? देखिए, आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है एक तो सबसे पहले अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए कि ट्यूमर्स, किडनी के और प्रोस्टेट के ट्यूमर्स कैसे होते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं और कितने कॉमन हैं। उसके अलावा हमने रोबोटिक सर्जरी के बारे में डिस्कस किया है। रोबोटिक सर्जरी क्या है, क्यों इतनी पॉपुलर हो रही है और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके। उसके अलावा अंत में हमने ये डिस्कस किया है एक केस के बारे में, जो कि 70 साल के बुज़ुर्ग थे जो कैलिफोर्निया यूएसए के रेजिडेंट थे। वो बेसिकली अमृतसर को बिलोंग करते थे। उसके बाद वो माइग्रेट करके थे। उनको अपनी रूटीन एवोल्यूशन में प्रोस्टेट का कैंसर और साथ में किडनी का ट्यूमर होने का पता लगा था। तो उनका हमने रोबोटिक सर्जरी द्वारा दोनों कैंसर्स को निकाल के एक सफल ऑपरेशन किया था, जो कि अब 2 महीने के ऊपर हो गए हैं और पेशेंट इज़ टोटली फाइन। तो इसके बारे में हमने डिस्कस किया और कैसे ये सर्जरी हम संभव कर पाए और कैसे इससे बेनिफिट हुआ पेशेंट को और पोस्ट ऑपरेटिवली पेशेंट कैसे रहा। और उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया कि ये किडनी और प्रोस्टेट के कैंसर साथ में होना बहुत रेयर है एंड दोनों को रोबोटिकली निकालना मुश्किल है। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ 10 जगह पे इससे पहले हुई थी। ये जो लिटरेचर हमारे पास जो हमने सर्च किया है लिटरेचर, और हमें जो पता लगा है, तो इससे पहले 10 जगह पे ही ऐसा सर्जरी कर पाए थे, इंक्लूडिंग मिशिगन यूएसए, माउंट सिनाई यूएसए एंड पीपल्स चाइना में या फिर जापान में ऐसी सर्जरी हुई थी। फॉर्चुनेटली फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में जो रोबोट हमारे पास मौजूद है, और उसके बाद एग्रेसिव हमारे पास आईसीयू केयर है एंड एनेस्थीसिया की टीम्स हैं हमारे पास एंड ब्लड बैंक एंड ऑल द सपोर्टिव स्टाफ की मदद से हम ये कॉम्प्लेक्स सर्जरी को आसानी से कर पाए। डॉक्टर साहब, सिम्टम्स क्या हैं प्रोस्टेट कैंसर? देखिए, सिम्टम्स प्रोस्टेट रिलेटेड जो बीमारी होती है, जैसे बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, मतलब कि उम्र के साथ जो प्रोस्टेट बढ़ती है, या फिर कैंसर में जो बढ़ती है, उसके सिम्टम्स होते हैं पेशाब रुक रुक के आना। प्रोस्टेट जो है पेशाब की थैली के नीचे सिचुएटेड होती है, जिसके पेशाब का रास्ता जिसके बीच से जाता है। तो जब भी वो बढ़ेगी, पेशाब के रास्ते को दबा देगी और उससे पेशाब रुक रुक के आना, रात को बार बार उठना, पेशाब की धार का कमज़ोर होना, करने के बाद बूंद बूंद करेंगे। पेन और सूजन वो एंड में होती है। देखिए, पेन अगर किसी भी ट्यूमर में पेन अगर हो जाए तो इसका मतलब है वो लोकली एडवांस, मतलब आसपास फैलना शुरू कर गया है। तो मोस्टली ट्यूमर्स आर पेनलेस। यही इसकी अनफॉर्चुनेट चीज़ है, क्योंकि आपने कई बार मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो बताते हैं कि डॉक्टर साहब देरी इसलिए होगी क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर जो है वो सबसे कॉमन होने वाला कैंसर है वर्ल्ड वाइड, जिसने लंग कैंसर को पीछे छोड़ दिया है। तो हर जो बुज़ुर्ग हैं 55 या 60 साल की उम्र में अपना एक पीएससी की जांच ज़रूर करा ले, साल में एक बारी से ही। वो हर लेबोरेटरी में अवेलेबल है, हर जगह पे अवेलेबल है। तो एक पीएससी की जांच जरूर करा लें अपनी। कितने साल बाद हो सकता है, कितने एज के बाद? मोस्ट कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ प्रोस्टेट कैंसर इज 7th to 8th डेकेड, मतलब 70s में, 80s में, बट 60s में भी पाया जाता है। आजकल तो हर कैंसर यंग एज में होना शुरू हो गया है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड जो हमारी डाइटरी हैबिट्स चेंज हुई हैं। बट हाँ, अभी तक तो यही है कि 60s, 7th and 8th डेकेड, 70s and 80s में ये मोस्ट कॉमनली पाया जाता है।